जय माता दी सभी को। तो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब, उम्मीद करते हो आप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स आज मैं सुबह से जो है वो वीडियो मतलब नहीं बना पाई थी। तो आज जो मेरा सुबह का काम था वो तो मेरा सारा खत्म हो चुका था और अभी बज रहे हैं, ये देखिए 1:30 बज रहा है। और आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दोपहर के 1:30 बजे से, क्योंकि घर का जो मेरा सारा काम था वो तो ख़त्म हो गया था मेरा 12:30 बजे तक। और बच्चे आ गए थे स्कूल से 12 बजे, उनको मैंने खाना वगैरह खिला दिया और उसके बाद मैं फ्री हो गई थी। सिर्फ आधा घंटा के लिए मैंने रेस्ट किया है और उसके बाद अभी आज मेरा जो काम है वो मैं अब मतलब दोपहर के बाद शुरू कर रही हूँ। मतलब मेरा खाने वाने का काम हो गया था और भाई कपड़े हो रहे हैं मेरे बहुत सारे। और आज है अमावस्या, तो कपड़े मुझे धुलने थे आज और मुझे पता नहीं था कि आज अमावस्या है। तो कल मुझे धुलने थे वैसे तो कपड़े फ्राइडे में, क्योंकि कल मेरी फिर तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैं नहीं धुल पाई थी। तो मैंने सोचा कि मैं कल धुल लूँगी, लेकिन आज मुझे सुबह ही सुबह पता चला कि आज तो अमावस्या है और अमावस्या पे हम कपड़े नहीं धुलते हैं। पर क्या करें, धुलने पड़ेंगे भाई। बहुत सारे कपड़े हो रखे हैं मेरे, 4-5 दिन के कपड़े हो रखे हैं। मैं ऐसे ही धुलती हूँ ज़्यादा, मतलब जल्दी जल्दी में दो या 3 दिन में तो मैं धुलती हूँ मैं कपड़े, ठीक है। तो मुझे धोने हैं कपड़े और मैं भी सोचूं कि मैं मशीन लगा देती हूँ और इधर मेरे कपड़े भी धुलते रहेंगे। तो मैंने सुबह यही सोचा था कि आज अमावस्या है ना, तो दोपहर के बाद धुल लूँगी फिर मैं कपड़े। और आज जो है मुझे ना, तो पहले मैं मशीन लगा देती हूँ, इधर कपड़े धुलने में डाल दूँगी मशीन में। और इधर देखिए ये जो हमारी दूसरे वाली किचन है ना, इसमें सारा सामान ऐसे ही अस्त व्यस्त हो रखा है, मतलब सारा सामान ऐसे फैला हुआ है। क्योंकि घर में मतलब जो राशन का सामान था वो भी लाए थे, तो वो भी मैंने ना कंटेनर में नहीं डाला हुआ है। तो ऐसे ही मतलब कि सारा सामान ऐसे ही फैला हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ कि मेरा ये भी काम हो जाएगा और इधर मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे। और इधर हमारी पूजा, मतलब मेरा मंदिर है, इधर हमारा मंदिर है। इधर हम दूसरी किचन में ही मंदिर रखते हैं और मतलब मंदिर में पूजा वगैरह तो अभी नहीं हो रही थी। आप सबको मतलब हमारे घर में मतलब हमारे जो चाचा जी उनकी डेथ हो गई थी, तो पूजा तो नहीं हो रही थी अभी। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आज इधर की सफाई कर लूँगी ये, और फिर पूजा वगैरह की सफाई करके, अपने मंदिर की सफाई करके फिर हम पूजा स्टार्ट कर देंगे। और ये देखिए सामान कितना सारा फैला हुआ है ऐसे ही, मतलब कई दिन से सोच रही थी कि मैं ये सब ना समेट दूँगी। और राशन का सामान भी आया था तो वो भी मैं कंटेनर में डाल दूँगी, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने सोचा कि अभी मेरे मतलब मुझे आज पूरा दिन तो लगना ही है, मेरा पूरा दिन जाएगा ऐसे ही। तो मैं सोच रही हूँ कि इधर मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे और इधर मैं सफाई कर लूँगी, फिर शाम का खाना फिर शाम को देख लेंगे। इतना मैं अपना ये काम खत्म कर दूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो बस मशीन लगा देती हूँ मैं फटाफट से। तो गाइज इधर मैंने मशीन लगा दी है कपड़े धुलने के लिए। और आज अमावस्या है, तो अमावस्या में हम कपड़े तो नहीं धुलते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। मुझे कल धुलने थे वैसे तो कपड़े, और मेरी तबीयत खराब हो गई थी कल, इसलिए फिर मैंने सोचा कि कल धुल लूँगी। और जैसे मुझे पता नहीं था कि कल अमावस्या है, तो इसलिए मैंने सोचा कि फिर मैं दोपहर के बाद धुल लूँगी। 2 बजे के बाद फिर मैंने मशीन लगाई थी यहाँ पे, और इधर मेरे कपड़े धुल जाएंगे। फिर इधर मैं सोच रही हूँ कि इधर मेरी क्लीनिंग भी हो जाएगी। इधर हमारी दूसरी किचन है ये, तो इसमें सिर्फ मैं हमारा मंदिर है और जो एक्स्ट्रा किचन का सामान होता है मैं वही रखती हूँ। घर का जो राशन वगैरह का होता है ना, वही रखती हूँ। तो इधर डब्बे वगैरह मैं साफ कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा इधर मतलब धूल वगैरह ही होता है, ऑयल वगैरह तो नहीं बैठता है। क्योंकि जैसे हमारा जो खाना वगैरह होता है ना, वो तो दूसरी किचन में हम बनाते हैं, तो इधर बस थोड़ा बहुत धूल वगैरह बैठा था, तो वही मैं डब्बों को इनको साफ कर रही हूँ। तो इधर बाहर की साइड मेरे देवर जी और मम्मी जी बैठी हुई थी, तो वे आपस में बात कर रहे थे। तो मैं भी उनके साथ मतलब उनसे बात ही कर रही थी, अपना काम भी कर रही थी और बात भी कर रही थी। और उधर मतलब मेरा ये जो काम था वो मुझे अधूरा ही छोड़ना पड़ा। इधर बस मैंने अपने कंटेनर साफ किए थे, उसके बाद ये काम मुझे अधूरा ही छोड़ना पड़ा, क्योंकि उधर मैं कपड़े धुल रही थी ना, तो मुझे कपड़े धुलने थे। क्योंकि फिर मतलब वैसे तो मैं मशीन में ड्राई करके डाल देती हूँ, लेकिन ये है कि भाई शाम का समय था, तो मैं सोच रही थी कि भाई सूख जाएंगे आज ही कपड़े, क्योंकि फिर जब गीले कपड़े रह जाते हैं तो फिर उनको डालने के प्रॉब्लम होता है कि भाई कहाँ डाले, तो वो अच्छे नहीं लगते हैं घर में ऐसे कपड़े पड़े हुए। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि ये सूख भी जाएंगे। और रात
रात को 7 साढ़े 7 बजे तक कपड़े छत से उतार के लाई थी, तो तब तक मेरे कपड़े सारे सूख गए थे। मतलब जो हैवी कपड़े होते हैं जैसे जींस वगैरह होती है वो भी सारे सूख गए थे। तो इधर मैं कपड़ों को वॉश करने लगी थी और बाकी के कपड़े जो थे वो मैंने और मशीन में डाल दिए थे और कुछ कपड़े मैंने हाथ से भी धुले थे। मैं ये नहीं कि भाई जो मतलब सारे कपड़े मैं मशीन में ही धुलती हूँ, जो हाथ से धुलने के कपड़े होते हैं वो मैं हाथ से धुलती हूँ। और इधर पीछे भी मेरे देखो कपड़े पड़े हुए हैं, वो भी मुझे हाथ से ही धुलने थे, तो इसलिए फिर पहले मैंने ये वॉश कर दिए और उसके बाद मैं आ गई थी छत पर। मतलब जो मेरे कपड़े आधे धुल गए थे, मैंने कहा मतलब मैंने सोचा कि इतना मैं ये डाल आती हूँ तो इतना ये मतलब कि सूख जाएंगे। और ये समय था 4:30 बजे के आसपास का समय हो रहा था जब मैं कपड़े छत पर डाल रही थी। तो मेरे जो थे मतलब सारे कपड़े वैसे तो सूख गए थे रात को 7 साढ़े 7 बजे तक। तो मैं रात में कपड़े छत पर नहीं छोड़ती हूँ और छोड़ने भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये मतलब अच्छा नहीं होता है कि छत पर हम कपड़े रात में छोड़ देते हैं, तो वो अच्छा नहीं होता है। सभी यही बोलते हैं कि रात में कभी भी कपड़े खुले में नहीं छोड़ने चाहिए। तो इसलिए सारे कपड़े जो मेरे थे वो सूख गए थे, तो मैं शाम को 7 साढ़े 7 बजे तक उनको छत से उतार लाई थी। तो इधर मैं दूसरी बार भी कपड़े लेके आ गई हूँ डालने के लिए छत पर और शाम का समय हो गया था, चाय का टाइम हो चुका था, तो चाय बना दी थी मैंने। ये 5 सवा 5 बजे के आसपास का टाइम था। तो इधर मैंने चाय भी बना दी थी और चाय पी भी ली थी, सभी को दे भी दी थी मैंने चाय। और उसके बाद मैं फिर से कपड़े लेकर के आ गई थी और ये समय था शाम को 6 बजे का। जो बाकी के कपड़े मेरे रह गए थे उसमें मतलब मशीन में, तो वो भी सभी मेरे धुल गए थे। तो इधर वो भी मैं डालने के लिए आ गई थी छत पर। और पूरी छत पर मतलब हमारे 3 से 4 तार बंधे हुए हैं, तो सभी पर मतलब कपड़े कपड़े हो रखे थे। इधर इकट्ठे में 3 तार है और तीनों पे ही फुल कपड़े थे, मतलब बहुत सारे कपड़े हो रखे थे। और इधर सामने का जो साइड का तार था वो भी फुल भरा हुआ था, तो बहुत ज्यादा हो रखे थे। इधर फिर मैं पौधों में पानी देने लग गई थी, क्योंकि भाई पौधों में पानी देना बहुत जरूरी होता है। गर्मी का टाइम है तो सुबह में भी और शाम में भी दोनों टाइम ही पानी देना चाहिए। तो इसके बाद मैंने शूज़ वगैरह भी धुले थे, हस्बैंड जी के भी और बच्चों के भी, तो वो उनकी मैं वीडियो नहीं बना पाई। और इधर मैं फिर यहाँ पर साफ सफाई करने लगी थी, मशीन हटा दी थी मैंने यहाँ से। और देखो कितना सारा पानी पानी हो रखा था इधर। और मतलब ये यहाँ पे ना ऐसे ही हो जाता है जब मैं कपड़े धुलती हूँ, तो इसको यहाँ पे ऐसे क्लीन करना होता है। तो इधर मैं बस अच्छे से फिर साफ सफाई मैंने इधर को कर दी थी, फिर उसके बाद पोछा लगा दिया था तो अच्छे से सूख गया था फिर। और गर्मियों का समय है भाई, कहीं पर पानी भी गिर जाता है तो तुरंत ही सूख जाता है। तो इधर जो छोटे छोटे काम होते हैं ना वो तो हम वीडियो में ले भी नहीं पाते हैं और उसमें टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है। तो इधर टाइम हो चुका था 6:30 बज चुके थे, तो 6:30 बजे तक मेरा ये सब काम हो गया था। और उसके बाद मुझे करनी थी शाम के खाने की तैयारी। और शाम को मतलब रात को मैं बनाने वाली थी कढ़ी चावल। और कढ़ी में तो आप सभी को पता है भाई कितना ज़्यादा टाइम लगता है कढ़ी में। और उसमें मैं लहसुन प्याज उसके लिए मैं छीलने के लिए बैठ गई थी। लहसुन प्याज को बारीक बारीक मैंने कट कर लिया था। और सभी का अलग अलग तरीका होता है भाई बनाने का, चाहे कढ़ी हो या फिर कुछ भी हो, सबका अलग अलग तरीका होता है बनाने का। तो इधर मैंने कढ़ी भी छोंक दी थी और तैयारी वगैरह करके, और टाइम हो रहा था 7 सवा 7 का टाइम हो रहा था, मैंने कढ़ी छोंक दी थी। और मेरा जो बर्तन वगैरह भी काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि चाय वगैरह के भी थे और दोपहर में बच्चों ने खाना खाया था, तो तभी तक के बर्तन सारे हो रखे थे। और इधर हम कुछ भी ऐसा कुछ खाना बनाने लगे तो उसमें भी बर्तन काफ़ी सारे हो जाते हैं। और इधर देखिए मैंने छोंक लगा दिया था और एक प्याज मुझसे बिना कटे भी रह गई थी, आपको दिखाई दे रही होगी। और ये जो लाल मिर्च होती है, साबुत मिर्च होती है, ये मैं ज़रूर डालती हूँ दाल में और कढ़ी में, मतलब अच्छी लगती है, इससे टेस्ट भी अच्छा आता है। और बहुत मतलब मेरे ससुर जी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसके बाद मैंने कढ़ी में छोंक लगा दिया था और इधर चावल भी मतलब पानी रख दिया था चावलों का। और चावल मैं भगोने में ही बनाती हूँ, मैं कुकर में नहीं बनाती हूँ, मुझे कुकर के बने हुए चावल अच्छे नहीं लगते हैं। तो इधर मैंने फिर काफ़ी सारे बर्तन हो रखे थे, इधर मैं बर्तन भी साफ़ करने लग गई थी। और आप सभी को पता है भाई हम कोई खाना बनाते हैं तो उसमें बर्तन भी काफ़ी सारे हो जाते हैं। मतलब हम कढ़ी वगैरह जैसे मैंने बनाई थी तो उसमें अलग अलग बर्तन में जैसे प्याज वगैरह कट की, लहसुन कट किया,
गया या फिर कुछ भी, तो उसमें बर्तन भी काफ़ी हो जाते हैं और कुछ दोपहर तक के बर्तन भी मेरे खाने के पड़े हुए थे, उधर चाय वगैरह के भी हो गए थे। तो वही मैं बस इधर साफ़ करने लग गई थी और समय हो रहा था यहाँ पे 7:30 बजे का। इस टाइम तक वैसे मैं ये बर्तन मैं इस टाइम साफ़ नहीं करती हूँ, मैं 6 बजे से 5 बजे तक मैं ये बर्तन वगैरह सारे साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन आज थोड़ा काम ज़्यादा था इसलिए टाइम लग गया ज़्यादा। और इधर फिर मैंने कढ़ी में डालने के लिए पकौड़ी भी बना ली थी, और पकौड़ी तो मैं ज़रूर से ही डालती हूँ क्योंकि देवर जी को, पापा जी को बहुत ज़्यादा पसंद है। और इधर देखिए मेरी कढ़ी बनकर रेडी हो चुकी है अच्छे से, और इधर में चावल भी बन गए थे, और फिर ये सब खाना मेरा कंप्लीट बन चुका था 9 बजे तक। और 9 बजे के बाद मैंने सभी ने मतलब खाना खाया तो 10 बज चुके थे, और 10 बजे तक देखिए किचन का हाल, इतने सारे बर्तन हो गए थे दोबारा से 10 बजे तक। और फिर 10 बजे के बाद मैंने दोबारा फिर बर्तन साफ़ किए, मेरा काम फ्री हुआ, मैं काम से फ्री हुई थी 10:30 बजे तक। तो गाइज़ आज का जो रूटीन था वो दोपहर से था, दोपहर से मतलब शाम तक का मैंने रूटीन आपके साथ शेयर किया है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए